शला रज़ा मेरे बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर है वज़ादारी है, बिल्कुल छोटी बहन है मेरी। उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इतना मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करना है, सिंध को तबाह करना है, सिंध का बजट उसको ख़राब करना है। अब जाहिर है मैं ये मतलब ये कहूँ कि माजी में ये हुआ, आज ये हुआ, इंशाल्लाह उनको फिर परेशानी क्यों है, उनको क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है PMLN की या उनके जो हमारे एंटी पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी जब कोई हैसियत नहीं है, तो फिर इसमें परेशान होने की और उसमें इतने ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत तो नहीं है। सही है। अच्छा बहुत, लेकिन सर एक अहम बात इसमें ये भी तब आते हैं जब आपको कोई जी सर, मैं ये अर्ज कर रही थी कि आपने ये फिर इसमें पार्टी में नई जान तो डालनी है, सूबे सिंध का जहां तक ताल्लुक है, वो आप किस तरह से कुछ मुख्तलिफ करेंगे? क्योंकि बहुत सारे पहले लोगों ने कमान पकड़ी थी, संभाली थी सिंध में पार्टी को रिजुविनेट करने की, जिसमें जुबैर साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब एक पॉइंट पर बड़े रेलिवेंट थे, बहुत लोग थे, शाह मोहम्मद शाह साहब तो गालिबन अभी भी हैं। तो ये कि आप कुछ डिफरेंटली करेंगे इस मामले में जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को खौफजदा होना चाहिए, और आप जैसे कहते हैं कि वो खौफजदा हैं भी? नहीं, क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ मैं मेमन हूँ, मैं मेमन हूँ। निसार भाई भी जानते हैं इसको, इस चीज़ को, और निसार खोड़ो साहब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं मेमन हूँ, मैं जागीरदार मैं नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सरदार मैं नहीं हूँ, लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ। उससे उनको डर क्यों लग रहा है? सही है। ये डर मेरे कायद का डर है। ये डर मेरे कायद के विजन का है। ये डर मेरी मरियम नवाज साहिबा के दिलेरी से है। ये डर शहबाज स्पीड से है। अच्छा, सही है। ये डर पाकिस्तान बचाने वाली शख्सियत से है। जी खोड़ो साहब, आपने बशीर मेमन साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि आपको दरअसल डर तो उनके कायद से, मियाँ साहब से लग रहा है, और अगर आप वाकईतन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PMLN बिल्कुल इररिलेवेंट है सिंध में, तो उनका बहुत ये जरूरी सवाल है कि फिर आप लोग खौफजदा क्यों हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं? हम कोई गुस्से में नहीं है। परसों भी हमने ऐलान किया कि हम दावत देते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आए सिंध में इलेक्शन लड़े। अगर डर होता तो हम ये ना कहते। हम अपने तौर पर हैं खड़े। मियाँ साहब इतने सालों से यहाँ थे नहीं, अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गए थे, अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत से इजाज़त से लेके बाहर गए थे, और इन 4 सालों में मैंने हो, आपने हो, किसी और ने हो, जो कुछ भी बर्दाश्त किया हम बर्दाश्त करते रहे। अब वापस आए हैं, आएंगे सिंध में भी आएंगे बशीर मेमन साहब की दावत पे आएंगे, कहीं जलसा होगा, कहीं कुछ होगा। ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हिस्सा है। बात तो दरअसल अवाम की है। बिल्कुल, मैं किसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करता, मैं अवाम को ताकत का सर चश्मा कहता हूं, जैसे मेरे पार्टी का मंशूर का एक हिस्सा है। अब उस बुनियाद पर अवाम के पास जाने का हर एक को हक है, और पीपल्स पार्टी वालों को भी हक है, और पीपल्स पार्टी वालों को लोग जानते हैं, और पै दर पे वो सबूत देते रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ देने का। अच्छा, किसी तरह से भी इम्तिहान की घड़ी में पीपल्स पार्टी कुछ बेहतरी हुई है, पीछे नहीं गई। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, मैं सिंध से वाकिफ़ हूँ, मैं पंजाब से वाकिफ़ नहीं हूँगा क्योंकि मैं वहाँ का सदर नहीं हूँ। मैं अपनी सिंध के लोगों को जानता हूँ, उनको वो सारे दुख भी याद हैं जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान मिले थे, उनको वो सब कुछ जानते हैं, और सब किसी से छुपा हुआ कुछ नहीं है। जैसे सर खोड़ो साहब, कौन सा दुख मिला था उनको? क्योंकि वो तो कहते हैं कि बहुत खुशहाली लेकर आए थे, और नवाज शरीफ साहब जब वफाक में थे उन्होंने बड़े सारे मंसूबे दिए थे, गिफ्ट किए थे सिंध हुकूमत को। देखिए, अगर मैं बात करूं तो किसी को बुरा न लगे,
नवाज शरीफ ने हमें मारने की कोशिश की थी जब कालाबाग डैम बनाने की बात का ऐलान किया था। वो कालाबाग डैम जिस पे पानी होता है, वो पानी जो मेरी जिंदगी है, उसने आओ देखा न ताओ देखा, कालाबाग डैम का अनाउंस कर दिया कि मैं संगे मील वो क्या फाउंडेशन लेइंग स्टोन रखने जा रहा हूं। ये भूले नहीं होंगे सिंध के लोग। उनकी नीयत उस वक्त जो थी वो सिंध को वाकिफ थी, उससे सिंध वाकिफ थी, तो सिंध को बल पड़ा। ये अगर पुरानी बात में जाएंगे, अगर पुरानी बातों में जाएंगे तो ये सारी चीजें हैं तारीख का हिस्सा। ये तारीख का हिस्सा है जिसमें लोग जरूर सवाल करेंगे कि बाबा हम तो मर रहे थे, तुम तो लंदन में बैठे थे, गए अपनी मर्जी से, पहली दफा नहीं दूसरी दफा एक मुशर्रफ साहब से माफी मांग के गए, फिर अभी बीमारी का बहाना बना के चले गए। अब ये सारी चीजें लोगों को पता है, उनको भी हक है जाने का, लोगों के पास, हमें भी हक है जाने का लोगों के पास। अवाम अपने तौर पर कुछ ना कुछ फैसला करते रहे हैं सिंध में, जो पीपल्स पार्टी के ही फायदे में गया है। तो इसलिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कहते हैं अवाम को ही डिसाइड करने दिया जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये बात तो गलत नहीं है, अवाम ही डिसाइड करेगी। और जो तकालीफ भी गिनवाई हैं खोड़ो साहब ने, आप उनके ऊपर कुछ तबसरा फरमाएंगे कि हर दफा वो कहते हैं बेयार और मददगार छोड़कर चले गए मियां साहब, तो अवाम तो ये चीज नहीं भूलेंगे। अभी तो ताजा पीडीएम हुकूमत खत्म हुई है। उस 17 महीने में तो मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी मियां साहब मुखालिफ बयान नहीं देखा। वजीर खारजा समेत 10 वजारतें माशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी के पास थी। एक बयान जो देखा हो, बल्कि वो तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को डिफेंड ही करते रही पीटीआई के खिलाफ। तो अब ये इलेक्शन जब करीब आता है तो हमारे मुल्क का अलमिया है मोना, हर पार्टी को अपने वोटरों को दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर दिखाना होता है, एक दुश्मन दिखाना होता है। अब ये खुद से तो कहने से रहा है कि कराची तक लड़काना सेवरेज का निजाम नहीं है, पीने का पानी जैकाबाद में भी आज गटर मिला आ रहा है, खैरपुर उजड़ा हुआ है, लाड़काना उजड़ा हुआ है, नौडेरो उजड़ा हुआ है। कराची तो खैर उजड़ नहीं था, इरादतन उजाड़ा गया। तो कहेंगे ना कि किसी न किसी पे इल्जाम रखेंगे। 18वीं तरमीम के बाद भी अगर 15 साल बाद भी नवाज शरीफ कसूरवार हैं और मरियम नवाज कसूरवार हैं तो, और इमरान खान कसूरवार हैं, तो पीपल्स पार्टी तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो जन्नती सर्टिफिकेट किसी पार्टी के पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप वोटर को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। खोड़ो साहब माशाल्लाह खूब हंस रहे हैं आपकी बात पे। ख्वाजा साहब, मैं उनसे वजह भी जानूंगी, लेकिन आप सर ये बताइएगा, आप भी तो इत्तेहाद का हिस्सा थे ना, पीडीएम का भी थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, कि इस दफा क्या मुख्तलिफ होगा? और आपने जब भी क्विट किया है, आपने इस गिले पर क्विट किया है इत्तेहाद को कि जी इन्होंने अपने वादे वफा नहीं किए। इस दफा नून लीग आपके साथ वादे वफा कर देगी, इसकी कोई गारंटी दी है इन्होंने? वाहिद एमके में जो नशिस्तों से नहीं चिपक के रहती बल्कि हुकूमतें छोड़ती है। जितनी बार हम सिवाय मुशर्रफ साहब की सिवाय जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट के जिसने कराची को डिलीवर किया, हमने तमाम हुकूमतें इस बात पे छोड़ी है भाई हमारे वादे आपने वफा नहीं किए। पीडीएम हुकूमत का हमने दौरानिया इसलिए मुकम्मल किया कि हम नहीं चाहते थे कि गैर आईनी तरीके से इस मुल्क में कोई हुकूमत आए, ना कोई डिक्टेटरशिप आए। अगर हम इस हुकूमत का साथ भी नहीं देते तो दूसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप का था, जो कि हमारी मरून मिन्नत आज ये इलेक्शन की तरफ चले गए। अब बात ये कि हम हुकूमत में जाते ही इसलिए हमारी मजबूरी क्या है मोना,